अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौधे जो हैं वो सांस नहीं लेते हैं। पहली चीज तो यही गलत है। हर एक जीव को, अभी मैंने बताया आपको कि हर एक जीव को, जो सजीव है, उसको जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा एक ही कंडीशन में मिलेगी जब ग्लूकोज का या स्टार्च का जारण होगा, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड होगी। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, और वो एक काम और करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जंतु क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं। उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और वो इस प्रोसेस को बिना क्लोरोफिल के तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये है कि अगर आपको कभी कभी पूछते हैं हम कि आप ये बताइए कि पौधे क्या कौन सी गैस लेते हैं, तो आप हमेशा एक ही बताए रहते हैं कि मैडम पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन में पूछ लेती हूँ तब भी वही कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए, सांस लेना श्वसन की क्रिया अलग क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अलग क्रिया है। श्वसन सब करते हैं, श्वसन की क्रिया पौधा भी कर रहा है, जंतु भी कर रहा है, क्योंकि दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन आएगी तब। ठीक है, तो ये दोनों ही, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु, दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, दिन रात करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर वक्त सांस लेते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन निर्माण की क्रिया करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य का प्रकाश कब मिलता है, दिन में। कब मिलेगा, दिन में, है ना। तो दिन में मिलेगा तो दिन में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, रात में हो पाएगा नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सूरज डूब जाएगा तो प्रकाश नहीं मिल पाएगा, और बिना प्रकाश के ये क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। तो रात के समय, इसीलिए कहा भी जाता है रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधा भी केवल श्वसन कर रहा है, और जो नीचे सोया है पेड़ के नीचे वो भी श्वसन कर रहा है, वो भी CO2 छोड़ रहा है, और पौधा भी केवल CO2 छोड़ रहा है। जबकि जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में निकलती कौन सी है, O2 निकलती है, और CO2 को ये इस्तेमाल करता है। अब जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है तो कौन से निकालेगा, यहाँ भी CO2 निकलेगी और यहाँ भी CO2 निकलेगी। तो CO2 का लेवल किसी पेड़ के नीचे ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो CO2 जो होती है वो दम घोटू होती है, यानी दम घुटा देती है, और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में आप उसकी छाया में खेलिए कूदिए, लेकिन रात में नहीं। ठीक, कारण समझ में आ गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जब तक होता रहेगा तब तक तो पौधे आपको ऑक्सीजन देते रहेंगे, CO2 लेते रहेंगे। उस समय वो दोनों काम कर रहे होते हैं। दिन में ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन रात के समय केवल श्वसन करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। और यही कारण होता है कि अगर पौधे ज्यादा हो तो हमें बहुत अच्छी बात बोली जाती है, और जंतु अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आबादी बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, जबकि पेड़ पौधों की आबादी बढ़ना अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा पौधे रहेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ज्यादा पौधे रहेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। सही है कि नहीं, है ना। तो इसलिए पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और रात में पेड़ पौधों के नीचे सोना बंद। ओके।